पूर्व पर्यटन मंत्री अशोक यादव लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद अब अपनी पत्नी नीलम यादव को चुनाव लड़ाने की तैयारी में हैं। पूर्व मंत्री आज काफ़ी समय बाद शिकोहाबाद लौटे। आपको बता दें कि बलात्कार का मुकदमा दर्ज होने के बाद शायद ये उनका पहला दौरा है, जहां शिकोहाबाद में आने के बाद अपने आवास पर समर्थकों के साथ बैठक की। उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि क्षेत्र की जनता चाहती है कि नीलम यादव वार्ड नंबर 22 से जिला पंचायत का चुनाव लड़ें। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता नीलम यादव को निर्विरोध चुनना चाहती है। हमारे ज़िले में एक वार्ड है, मुझे भी उन्होंने सुझाव दिया है कि आप यहाँ से महिला ओबीसी हुई है, पत्नी को नीलम को लड़ा दिए और हम लोग प्रयास करेंगे कि कोई खड़ा ना हो, निर्विरोध। हालांकि मुश्किल काम होता है आज के दौर में, लेकिन वो कह रहे हैं यही बड़ी बात है आज के दौर में। मैंने कहा कि भाई मैं पर्चा नहीं छपवाऊंगा, पोस्टर नहीं लगवाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, कोई और फिर उस बात के लिए भी तैयार है। पहले दिन ये लोग तो सब साथ थे। मैंने कहा कि भाई ये मेरे लिए तो ये इलेक्शन है नहीं, बच्चे बने नहीं हैं। बोले नहीं साहब मैंने कहा मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, हर खराब परिस्थितियों में से भी कुछ लोगों के लिए परिस्थितियाँ अच्छी होती हैं। 22 है तो मैं एक बार कहा था भाई आप लोग इकट्ठे हो जाओ और आपस में बन जाए आपकी राय, तब मुझे बुलाओ। फिर उन्होंने कुछ राय बना ली, फिर आज बुलाया है, आज बड़ी सभा कर रहे हैं। मुमकिन है वो लोग अपनी सब इरादों में कामयाब हो जाएं। अब एक आध कोई आदमी लड़ ले उस पर भी मेरा बस नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी पहले मेरे ख्याल क्या ये पूरे उत्तर प्रदेश में पहला वार्ड होगा जिसमें लोग कह रहे हैं कि हम आपको निर्विरोध चुनना चाहते हैं। कोई एक आध खड़ा हो जाए, मैं नहीं मानता हूँ कि मैं महाराणा प्रताप हूँ तो कोई खड़ा नहीं होगा, कोई खड़ा हो सकता है। लेकिन ये बात शायद आपने बहुत सालों से आसपास सुनी नहीं होगी कि जिला पंचायत सदस्य कोई ऐसे बुला रहा है कि हम आपको निर्विरोध। ये लोग वहाँ घूम के आए, ये इनसे लोग कह रहे हैं हम लोग चाहते हैं, क्योंकि वो बड़े नेता हैं, बड़े इश्यूज उठाएंगे, बड़ी बात होगी, हम लोगों का नाम चमकेगा। कोशिश है शायद कामयाब। जब उनसे पूछा गया कि आपका मुकाबला किससे होगा तो उन्होंने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जो मुलायम सिंह यादव शिकोहाबाद से चुनाव छोड़कर भाग गए, उसके बाद मैनपुरी से चुनावी मैदान छोड़कर भाग गए। अब किसको बता दूं कि मेरा मुकाबला किससे होगा। हमारा मुकाबला तो यार मुलायम सिंह से भी नहीं हो पाया था। हमने मुलायम सिंह को कहा था लड़ो, तो वो सीट छोड़ के चले गए थे। फिर मैं मैनपुरी लड़ने गया, मैं मिनिस्टर था, वो भी रहे थे डिफेंस मिनिस्टर, वो मैनपुरी छोड़ के चले गए। अब बताओ किस, आप बता दो कोई नाम तो उससे हम बता दें। नहीं, आप मुझे ये बताओ, अब मुलायम सिंह से बड़ा कोई है क्या अभी पॉलिटिक्स में? यादव पॉलिटिक्स में कोई बड़ा, जब मुलायम सिंह ही भाग गए, वो मेरा मुकाबला नहीं कर पाए, तो यार मैं किसका नाम ले दूं कि किससे होगा? मुझे बड़ी शर्म आएगी इस बात में। आप मेहरबानी करके ये सवाल ना पूछें किससे, मैं किससे बता दूं? मुझे पता ही नहीं यार कौन वहाँ से है। अब ये तो उसके विवेक पे है, और वहाँ के लोगों को लग रहा होगा कि शायद मेरे मुकाबले में मुलायम सिंह, जब मेरा मुकाबला उनके यहाँ बाई इलेक्शन जाके हरवाया है भरतना, उनके प्रत्याशी को मैं उनके यहाँ बदायूं में जाके हराया है, तो मैं क्या कहूँ यार किससे होगा? अब आसमान में छेद करके तो मैं चला नहीं जाऊँगा। स्थानीय विधायक के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सिरसागंज का सपा विधायक हरिओम यादव चोर है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि उन्होंने तो रजाई गद्दे तक चुराई है, जिसका मुकदमा शिकोहाबाद थाने में दर्ज है। उन लोग उस जैसे साइकिल के सिंबल पे विधायक थे, साइकिल का वोट था उनका। वो अब लोग मेरे से कहते हैं कि साहब उनके खिलाफ प्रचार कर दो। मैंने कहा नहीं करूँगा, ना उनके बेटे के खिलाफ करूँगा, ना उनकी पत्नी के खिलाफ करूँगा। लेकिन वो जहाँ से आए थे, उनका खाना पीना, दाल रोटी पानी सब वहीं से आया है, और वो बेचारे शुरू में चोरी चकारी करते थे। उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी है, रजाई गद्दा, एक भैंस की सांकर, FIR है। लेकिन फिर भी मैं उनके बच्चे के, और वो मेरे यहाँ एक बार चले आए। मैं 96 में चुनाव लड़ रहा था, तो मेरी बूथ कैप्चर करने आ गए। फिर मजबूरी में मुझे उनका चांदी का मुकुट उनको पहनाना पड़ा, वहाँ उनकी सेवा करनी पड़ी बहुत। एक लड़का दूध बेचता था, वो कोई पता नहीं क्या नाम था, राम है क्या, नहीं वो राम सेवक, कोई दूध की पता नहीं टंकी थी उसकी, क्या था, बाद में पता नहीं क्या बन गया। वो बिना बात उसकी सेवा हो गई, उसको भी छोटा चांदी का मुकुट पहना ज़मीन पे डाल के पब्लिक ने मारा।
आप बूथ कैप्चर करोगे अशोक यादव की, जिसमें मुलायम सिंह की हिम्मत नहीं है, तो ये होगा। अब ये लोगों को पार्टी से निकाल दिया है, अब वो जनता क्या करेगी, ये जनता का फैसला है। मेरा उससे कोई व्यक्तिगत, मेरी आज बताओ, मुलायम सिंह से मैं लड़ने वाला, मैं यार अब उनका क्या नाम लूँ विचारूँगा। वो और 4 बार एमएलए हो जाए, कोई नेता थोड़े हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं उसके लड़के का और उसकी बीवी का विरोध नहीं करूँगा, क्योंकि ये लोग छोटी पॉलिटिक्स करते हैं, वो मेरे जहन में आती नहीं। और ना मैंने बताया, मेरा बूथ कैप्चर करने आए थे, उनसे पूछ लेना भाई साहब क्या हुआ था। प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोलते हुए आलोचना की, वहीं प्रदेश में विपक्ष को समाप्त बताया। हालांकि प्रदेश में नहीं, देश में कोई विपक्ष नहीं है अभी, क्लियर कट ऐसा विपक्ष नहीं है जो सामने खड़ा है। इसलिए बहुत कठिन परिस्थिति है, बहुत कठिन दौर है। लेकिन जो लोग सियासत कर रहे हैं, जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो हर परिस्थिति में लड़ना जानते हैं, लड़ना चाहिए। पूर्व मंत्री के निशाने पर स्थानीय नेताओं से लेकर कुछ बड़े नेता थे, लेकिन मीडिया कर्मियों ने कुछ ऐसे सवाल पूछे कि जवाब देने से भी बचते नजर आए। बीजेपी जिन 5 राज्यों में चुनाव लड़ रही है वहाँ लॉकडाउन नहीं है, पब्लिक अपार भीड़ इकट्ठी कर लेती है, लेकिन यहाँ लॉकडाउन, विद्यालय बंद है, व्यापार चौपट हो चुका है। आपका क्या नाम है? गगन बिहारी। कहाँ के रहने वाले हो? शुक्राबाद। अच्छा, देखो ऐसा है, ये दोहरी ये क्रिटिकल क्वेश्चन है और इसका ईमानदारी से न सवाल उठाने वाले को पता है, न जवाब देने वाले को। जिसको जो सहूलियत है कर रहा है, इसका कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं है, क्योंकि हर आदमी की इम्यूनिटी अलग है, हर आदमी के अंदर की ताकत अलग है। मैं खिलाड़ी हूँ, मेरी तो डॉक्टर से अभी तक मुलाकात नहीं हुई। मैं रोज़ खेलता हूँ, 3 बजे जगता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मैं तो यार ठीक हूँ। मैं कहता हूँ अभी तक मेरी डॉक्टर से मुलाकात नहीं हुई। आप कितना सेहतमंद रखते हैं, हम लोग गाय पालते हैं, गाय रखते हैं, जो खाते हैं वो उगाते हैं। इम्यूनिटी इंडिविजुअल है, हेल्थ इज़ अ पर्सनल एंड इंडिविजुअल क्वेश्चन।